हेलो स्टूडेंट्स, चित्रांश एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने चल रहे हैं आप लोगों को। तो जो चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि नंबर सिस्टम में हम जो बेसिक पॉइंट्स हैं कुछ वो सभी हम आज बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। और कुछ जो भी छोटे छोटे टर्म्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में बताएंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद उसके बेस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बताएंगे और बाकी हम धीरे धीरे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बारे में बताते हैं। और आप हमारे वीडियो को अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम। जो आज टॉपिक है क्लास 6 का पहला चैप्टर जो हम लेकर के चल रहे हैं, आज आपको बता रहे हैं तो नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। जैसे कि यूनिट इसमें लिखा हुआ है, देख रहे होंगे, यूनिट, नंबर, न्यूमरल और न्यूमरेशन। तो इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यूनिट क्या होती है? तो यूनिट जो होती है कोई भी एक सिंगल थिंग्स, कोई भी एक चीज जो होती है उसको हम बोलते हैं एक यूनिट। ठीक है, जैसे ये एक मार्कर है तो एक मार्कर जो है एक यूनिट के बारे में ये क्या डिनोट करता है? एक यूनिट को डिनोट करता है। ठीक है, कोई एक सिंगल थिंग्स है तो वो क्या होगी? एक यूनिट कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि यूनिट क्या होगी? कोई भी एक सिंगल थिंग जो होगी वो क्या कहलाएगी? यूनिट। ठीक है, कोई भी सिंगल थिंग, जैसे अ पेन एक यूनिट है, अ बुक एक यूनिट है, अ कार एक यूनिट है। ठीक है, ये क्या है? एक यूनिट है। ठीक, अब इसके बाद आता है नंबर। नंबर वो ये जो यूनिट है कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, इसके आगे हम जो नंबर लिख दिए, जैसे 2 पेन्स लिख दिया, क्या लिख दिया? 2 पेन। तो 2 पेन्स लिख दिया, ये जो पेन से कितने 2 है तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसके पहले जब किसी यूनिट के पहले कोई नंबर लगा देते हैं तो वो ये बताता है कि वो जो यूनिट है कितने टाइम्स रिपीट हुई है, कितने टाइम्स यूज हुई है। तो ये क्या हो जाएगा? पेन 2 पेन्स का मतलब कि 2 टाइम्स है। ठीक है, ऐसे अगर 5 बुक्स हो जाता है तो क्या हो जाए? 5 बुक्स का मतलब क्या हो गया? बुक्स 5 टाइम्स, मतलब कि 5 बुक्स हैं। ठीक है, इस तरीके से उसके आगे जो नंबर क्या लगता है, जो यूनिट के आगे जब हम लिख देते हैं तो क्या होता है? नंबर हो जाता है, जो कि नंबर ये डिनोट करता है कि कोई यूनिट कितने टाइम्स रिपीट हुई है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स दैट यूनिट इज टेकन, कितने टाइम्स जो यूनिट ली गई है। उसके बाद आता है नंबर, यूनिट हो गया, नंबर हो गया। थर्ड नंबर पे आता है न्यूमरल। न्यूमरल, ठीक, तो न्यूमरल जो होता है कोई भी जो नंबर होता है उसको, जैसे कोई भी नंबर है एक, उसको डिनोट करने के लिए, मतलब कि एक सिंबल जो जिस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, जैसे 1 है, 1 को हम कैसे लिखते हैं? ये। ठीक है, 3 है तो ये लिख दिया। इस तरीके से ये इसी को क्या बोलते हैं? न्यूमरल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको न्यूमरल बोलते हैं। और उसको जब वर्ड्स में लिख देते हैं तो उसी को बोलते हैं न्यूमरेशन। ठीक है, उसी को जब हम वर्ड्स में लिखते हैं तो क्या होता है? न्यूमरेशन बोलते हैं इसको। ऐसे 1 तो ये और 3 तो ये सब क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेशन। तो ये क्या है? न्यूमरल, इसको बोलते हैं न्यूमरल। ये हो गया न्यूमरेशन। और ये क्या है? नंबर्स और ये यूनिट। ठीक, जैसे कि अगर देखें इस तरीके से, यूनिट, नंबर, न्यूमरल और न्यूमरेशन। तो थिंग्स आप पेन हो गया तो नंबर यूनिट। अगर 2 पेन्स आ गया, पेन्स के पहले 2 लग गया तो क्या हो जाएगा? नंबर। अब जो 2 है वो क्या है? न्यूमरल्स हो गया। अब इसी को 2 ऐसे लिख दिया तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलेंगे न्यूमरेशन। ठीक, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या है? जिसको हिंदू अरेबिक सिस्टम जो है, इंडियन सिस्टम भी उसी को बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम।
और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो अभी हम हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अभी जो इस क्लास 6 में हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में बताया गया है। हिंदू अरेबिक सिस्टम जो होता है, ये जो सिस्टम है, ये जो नंबर को लिखने का ये जो तरीका है, ये जो सिस्टम है, ये इंडिया में ही डेवलप किया गया था। हिंदू मैथमेटिशियन के द्वारा जो है ये सिस्टम डेवलप किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है हिंदू अरेबिक सिस्टम पड़ा है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए पहले कैसे, जैसे कि अगर कोई नंबर है ऐसे लिखा गया है 3 2 5 4 9 6 8, तो इसमें पहले 3 प्लेस पे डॉट कॉमा लगता है, फिर 2 प्लेस पे कॉमा लगता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक, और हिंदू अरेबिक सिस्टम में जैसे कि ये डेसिमल होता है। क्या होता है? एक डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जैसे 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन्हीं सब ये जो 10 नंबर्स हैं, इसीलिए इसमें 10 नंबर्स हैं, 10 डिजिट्स हैं, जिनका यूज करके बहुत सारे नंबर बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल सिस्टम। तो क्या है? एक डेसिमल सिस्टम है न्यूमरेशन में। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम, ये न्यूमरेशन का कैसा है? हिंदू अरेबिक सिस्टम है। हिंदू अरेबिक सिस्टम इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो पहले जो क्या है, पहले 3 प्लेस पर कॉमा लगता है, फिर 2 प्लेस पर कॉमा लगता है। और तो ये हिंदू अरेबिक सिस्टम को लिखने का तरीका है। और हिंदू अरेबिक सिस्टम क्यों बोला गया? मैंने बताया कि हिंदू अरेबिक सिस्टम इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो सिस्टम लिखने का तरीका, ये जो सिस्टम है, ये इंडिया में डेवलप किया गया और हिंदू मैथमेटिशियन के द्वारा डेवलप किया गया, इसलिए इसका नाम हिंदू अरेबिक सिस्टम पड़ा। ठीक है, और इसमें कितने डिजिट्स? 10 डिजिट्स। ये सारे 10 डिजिट्स जो होते हैं यूज किए जाते हैं, इन्हीं का यूज करके बहुत सारे नंबर बनते हैं। जिसमें कि जो इवन नंबर में आता है, जैसे कि 0 2 3 2 4 6 8, ये सभी क्या है? इवन नंबर है। और 1 3 5 7 और 9, ये क्या है? ये ऑड नंबर है। ये क्या है? इवन है। और ये ऑड है। ठीक है, ये होल नंबर में आता है 0। ठीक है, ये इवन क्या होता है? ये इवन में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, 2 4 6 8, ये क्या है? इवन नंबर होते हैं। ठीक, चलिए, ये तो था हिंदू अरेबिक सिस्टम। चलिए इसके आगे बात करते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होता है? जैसे कि प्लेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी डिजिट का जो प्लेस वैल्यू जो होता है, उसकी पोजीशन, जितना पोजीशन एक्वायर किया है उसको, वो उसकी जो है प्लेस वैल्यू होती है। और फेस वैल्यू जो होती है किसी भी डिजिट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे लिखा गया है 80579। अब इसमें बोला जाए कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू है और ये फेस वैल्यू है। अगर हम बोले इसमें 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो कितने प्लेस पे? 1 10 100 1000 10,000, तो कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू बोले 8 होगा, एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या है? 8 है। ठीक है, और जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितना प्लेस, उसकी पोजीशन क्या है उस नंबर में, जिस नंबर में वो डिजिट लिखी गई है, उसकी स्टार्टिंग से पोजीशन क्या है? 1 10 100 1000 10,000, तो 80,000 हो जाएगा। अगर 0 की पूछे तो 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होगी। ठीक है, 0 में। और 5 की बोले तो 100 हो जाएगा और इसमें 5 ही रहेगा। 7 की बोले तो 70 हो जाएगा और ये 7 रहेगा। 9 की बोले तो 9, ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 1 प्लेस पे सेम होता है। ठीक है, ये होती है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं फॉर्मिंग अ नंबर। एक नंबर फॉर्म, मतलब हमारे पास अगर डिजिट दे रखा है और उससे उन सभी डिजिट का यूज करके मुझे एक स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। हम चलिए बताते हैं कैसे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। अगर ये सभी नंबर डिजिट दे रखे हैं, इन सभी डिजिट का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना? सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा उसको लिखेंगे। जैसे 0 3 5 8 9। ठीक, लेकिन अगर 0 पहले लिख देंगे तो ये कितने डिजिट हो जाएगा? 1 2 3 4 डिजिट का हो जाएगा। लेकिन है कहाँ? यहाँ कितने डिजिट? 5 डिजिट। तो 0 आगे, नंबर के आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो कितने डिजिट? 1 डिजिट कम हो जाएगा। इसलिए जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं उसमें 0 अगर पहले 0 है तो 0 पहले नहीं लिखा जाता है। 0 से जो बड़ा होता है पहले उसको लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं। समझ आया?
मतलब अगर कोई जो भी डिजिट दे रखी है उसमें अगर 0 है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाते समय 0 से जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे। ठीक इस तरीके से बनेगा स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर में इसी के जैसे 9 पहले, 8 5 3 0, 0 लास्ट में आ जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है उसकी वैल्यू होती है, लेकिन 0 अगर किसी नंबर के पहले आ जाता है तो वो 0 इंक्लूड नहीं होता है। अगर इसी तरीके से दिया गया 7 0 5 3 2, इसमें बनाने के लिए आ जाए तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 0, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और फिर इसमें क्या लिखेंगे 7 5 3 3, फिर 2 और फिर 0। ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर और ये स्मॉलेस्ट नंबर और ये ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। चलिए डिविजिबिलिटी देखते हैं। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है ऐसे कौन से ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। ऐसे तो हम 2 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देख करके कैसे पहचानेंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। देखो वो सभी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, इवन हो। लास्ट डिजिट इवन और 0 क्या हो, लास्ट डिजिट इवन और 0। जैसे कि 34 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जाएगा 17। इसी तरीके से 17 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर 50 0 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 25। इसी तरीके से 38 देखें, 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 19। तो इसी तरीके से जिसके लास्ट में 0 हो और इवन नंबर हो वो सभी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। यही इसकी डिविजिबिलिटी होती है। ठीक है, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ लास्ट यूनिट डिजिट इज इवन और 0। ओके, तो ये होती है 2 की डिविजिबिलिटी। चलिए अब देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी होती है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? जैसे कि अगर कोई भी नंबर दे रखा है, उन सभी नंबरों का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैंने क्या बताया 27 है, अब इन दोनों डिजिट का सम कर लें, 9 आया। अब ये देखें 3 से डिविजिबल है, ये पूरा नंबर 27 भी 3 से डिविजिबल होगा। समझ आया? वो नंबर 3 से डिविजिबल होंगे जिन नंबर के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होगा, वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of the digit is divisible by 3। ओके, जैसे कि देख लें 93, इसको ऐड करें 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, 12 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 4। तो 4 से डिविजिबल है, 12 डिविजिबल है 3 से, तो ये 93 भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से चेक कर लेंगे। अब चलिए आते हैं डिविजिबल बाय 5। देखिए 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? The number is divisible by 5 when unit digit is 5 और 0। जिस नंबर की यूनिट डिजिट जैसे कि 25 आ गया, 5 से डिविजिबल है, या फिर 0 हो, यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, तो वो सभी नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। और अगर 10 की बात करें कि डिविजिबिलिटी ऑफ 10, तो वो सभी नंबर 10 से डिविजिबल होंगे जिसके लास्ट में 0 होगा। ठीक है, यही होती है 2 3 5 और 10 की डिविजिबिलिटी। तो 10 की डिविजिबिलिटी मतलब हो गया वो सभी नंबर जो 10 से डिविजिबल होंगे जिसके लास्ट क्या होगा, लास्ट में 0 होगा, वो सभी नंबर 10 से डिविजिबल होंगे। तो अभी 6 क्लास में 2 3 5 और 10 की डिविजिबिलिटी है। आगे क्लास में पढ़ेंगे 2 3 4 6 5 7 9 11 10, ये सभी तो पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े वो आगे हम 11 13 17 आगे 7th 8th क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो जब उस क्लास में का हम जब पढ़ाएंगे उसमें हम आपको सारे बताएंगे। तो इस क्लास में केवल 6 क्लास में 2 3 और 5 और 10 का ही डिविजिबिलिटी के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। चलिए देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जब हम काउंटिंग करना, जब हम गिनना किसी चीज को, जब हम काउंट करना शुरू करते हैं, हम काउंटिंग 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए जब हम काउंट करना, जब हमने काउंटिंग सीखा था
तो हम 1 से 1 2 3 पहले काउंट करना, काउंटिंग मैंने इससे सीखा था। तो नेचुरली जो मैंने जो है काउंटिंग की शुरुआत की थी, तो 1 से मैंने शुरुआत की थी, तो 1 से शुरुआत की गई थी, इसीलिए जो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 इसी तरीके से आगे तक इन्फिनिटी तक इसके कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से जो नंबर है, इस नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाता है 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो नेचुरल, तो स्मॉलेस्ट अगर हम बोले स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो है 1। और जो आगे जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो वो प्रीवियस नंबर का ग्रेटर होता है, 1 ग्रेटर होता है। अगर 1 ऐड कर दें इसमें तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड कर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से जो आगे फॉलोइंग नंबर्स होते हैं वो प्रीवियस नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इसी तरीके से होल नंबर में अगर होल नंबर में 0 ऐड कर दें, 0 का इंक्लूड करके हम देखें, नेचुरल नंबर में अगर 0 इंक्लूड कर दिया तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं होल नंबर और डिनोट करते हैं W से। नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। ठीक, और अब बात आती है इंटीजर की। इंटीजर को Z और I से भी लिखते हैं। इंटीजर अभी तक मैंने जो नंबर पढ़े थे वो सब पॉजिटिव में थे। तो अब जो इंटीजर होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर होते हैं, जैसे +1 -1, +2 -2। तो इस तरीके से जो नंबर होता है -1, जैसे -2, -1, 1 2, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, ये सभी जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, तो 0 जो होता है वो तो ना पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, वो न्यूट्रल नंबर होता है। तो 0 इंटीजर नहीं है, तो इधर ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर जो होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। अब आती बात रियल नंबर की। तो रियल नंबर में पॉजिटिव, निगेटिव और 0 ये सभी नंबर को लेकर के, और फ्रैक्शन वाले भी जो नंबर्स होते हैं, इन सभी नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको रियल नंबर बोला जाता है। जैसे अगर बोलते हैं 2 3 -2 -1 0 1 2 3। अब अगर इसे हम बोलते हैं -1/5 1/2, -1/2 यहां हो जाएगा 3/2 या -1/2। तो ये सभी जो फ्रैक्शन वाले इंक्लूड कर दिए गए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सभी नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये सभी नंबर रियल नंबर होंगे। और इंटीजर जो होता है ये रियल नंबर होगा। इंटीजर क्या होंगे, हर सभी इंटीजर्स होंगे वो रियल नंबर होंगे, सभी होल नंबर रियल नंबर होंगे, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर रियल नंबर होंगे। लेकिन सभी जो रियल नंबर होगा वो इंटीजर नहीं होगा, सभी रियल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर के बारे में बात बताया। तो इस नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में ये सभी चीजें बताई गई हैं। तो मैंने जो आज आपको एक्सप्लेन किया है, तो ये सभी जो एक्सरसाइज है, आगे आने वाले जो वीडियो होगा उसमें हम कुछ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको सॉल्व करा देंगे। और हमारे जो भी मैंने अभी पॉइंट्स बताए ये सभी आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, देख लेना है, और आपके जो भी जानने वाले लोग फ्रेंड्स हो उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर कर दें। और आपने अगर पहली बार हमारे वीडियो को देखा, हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को